सुनो सुनो अधिकारीगण, सुनो नेतागण, कान करब ले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तारी गाड़ी किसी भी टाइम खो सके, किसी भी टाइम तारी गाड़ी ने कबाड़ में तब्दील कर सके, लेकिन जो पुराने वाहनों को ठीक करते हैं वो भी सारे बेरोजगार हो जाएंगे। भी ये एक काला कानून है और वाकई में है। 2 दिन में ब्याह खट्टर न दो, यूं 1 साल 13 दिन नहीं चलता आंदोलन, सिर्फ 2 दिन का धरना नहीं उठता इस पर। मोदी ने ले रखा अंबानी रडानी और इस खट्टर पर भी बालक को नहीं। फिर ये कौन लोग हैं जो आपने कहा गाड़ी आपकी 15 साल पुरानी बंद कर लेंगे, जब्त कर लेंगे? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है सारा का सारा। यो गाड़ी गुड़ियों से कोई मतलब नहीं है, असली मतलब है ये चेक करना कि लोग नपुंसक हो लिए कि बैंक का कर्जा रह रहा है। तो ये अपना क्यों हरियाणा का नाद कर रहे हो? तो हरियाणा का मुख्यमंत्री मेरे को पता है ये 2 दिन नहीं पकड़ेगा आपके आगे। जनता सरकार, जनता सरकार, लो एक बार एक काम करो। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। एक बार नहीं, हम सारे के सारे ताड़ी बजाओ पहले तो। ताड़ी बजाओ। क्या बात है, बहुत तगड़ी तगड़ी स्कीम आ रही है, ताड़ी बजा दी। सारे 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 भाइयों ना राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और पे देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक करनाल तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। और ताड़ी मैंने क्या तो बजवाई है क्योंकि कदे कदे आई थी पहले नसबंदी, उसके बाद आई थी नोटबंदी, उसके बाद आई फिर सांसबंदी, उसके बाद आई किसान बंदी और आजकल आएगी कार बंदी और किला बंदी और जमाबंदी में तो गप्पड़ चौथ मच रहा है। तो पहले तो सारे के सारे मार्टर्स का ना राम राम मान दो और ई बाप कटवावांगे क्योंकि हमने मजाक कराया था एक दिन। हमने क्या बता था हंसी हंसी हम हसन कट हो जाएगा। हम कया कर दे भाई सरकार जो है वो गाड़ी का कचड़ा बांध रही है, लेकिन हमने क्या बता था यूं मजाक में सीरियस काम हो जाएगा। असली में गाड़ी का कचड़ा बांध दिया हमने। बेरा पटिया एनजीटी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। अब भाई आपकी कार बंदी हो जाएगी। पुराने जो व्हीकल हैं 1988 का मोटर व्हीकल जो एक्ट है, एक मिनट 1900, आप सुनो ये ज्ञानवर्धन की बातें सुन लो। 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अनुसार सरकार को यह अधिकार नहीं है अभी आपके लिए ये कोई ऑर्डर जारी कर दे। ये कोई कानून नहीं बने है, ये मैं आपको खुल कर बता दूं। और हमने पहले भी कहा था, ये भी बता रहा हूं, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे हम बेबाकी तक कवांगे। यू ऑर्डर को नहीं, यू है लठोल्डर और यू भी इलीगल लठोल्डर है। तो फिलहाल जन सैलाब उमड़ गया है। सारे के सारे जो करनाल के जो आसपास के लोग हैं आज ये ज्ञापन देंगे, सेक्रेटरीट पहुंचेंगे। तो फिलहाल हम बारी बारी तो बाप कटवानी शुरू करेंगे। हाँ जी, सारे कितने सारे आम लोग हैं, सारे के सारे संगठन है। और सुनो अधिकारीगण, सुनो नेतागण, कान करब ले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तारी गाड़ी किसी भी टाइम खो सके, किसी भी टाइम तारी गाड़ी ने कबाड़ में तब्दील कर सके, लेकिन आप जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ अड़ोगे नहीं और लड़ोगे नहीं तो तारी गाड़ी खुसेंगी। जो दल होया करते वो दल हो रहे हैं, जो गुट होया करते वो गुटम गुट हो रहे हैं। तो संगठन की बात कर ले, संगठन भी खड़े हैं। तो इवन तो पूछेंगे बारी बारी, आजो जी आजो। क्या नाम आपका? जगदीप सिंह ओलख जी। ओलख साहब बहुत सारी लठ भी लग गए हैं। मैंने मेरा आंदोलन के दौरान लठ भी खाए ओलख साहब ने, मेरे ध्यान चढ़ गई, चेहरा महा ध्यान में चढ़ गया। बताओ जी आज की क्या तैयारी है और किस तरह की रूपरेखा बना रखी है आप लोगों ने, बताओ जी। जो हरियाणा सरकार एक नया काला कानून लेकर आ गई, तैयारी चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आ गया भाई 1 अप्रैल से डीजल वाहन 10 साल वाले और पेट्रोल वाले 15 साल वाले हम जब्त करेंगे। उसके खिलाफ करनाल की वही क्रांतिकारी धरती जिसने किसान आंदोलन में बहुत बड़ा हिस्सा रहा करनाल का, वही करनाल के सेक्रेटरीट से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। आज ये पहला हमारा प्रोग्राम है, उसके बाद लगातार इस आंदोलन को तेज करेंगे। जो ये कानून लेके आई है, आज हमारे पास एक ऐसा ट्रैक्टर भी है जो 55 साल से हमारे ताऊ समय सिंह संधु दक्षिणा से उनकी खेती कर रहा है। तो आज हमारे लोगों के पास पुरानी कारें, और सच्चाई ये है कि आज ये जब्त हो गए 80% लोगों से दोबारा ना तो कार खरीदी जाएगी ना ही ट्रैक्टर खरीदे जाएंगे। तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जितने मिस्त्री हैं, टेक्नीशियन हैं, जो पुराने वाहनों को ठीक करते हैं, वो भी सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये तो कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार उनको बिक
चुकी है। और ये हरियाणा की जनता, ये 36 बिरादरी का, पूरे हरियाणा का शहरी ग्रामीण हर बंदे का मुद्दा है, गरीब का, मजदूर का, अमीर का। तो इस पर हम सारे बिना किसी संगठन के, बिना किसी वर्ग के, हम सारे इस मुद्दे पर एक हैं। जो इस लड़ाई को एक होकर लड़ेंगे तो हरियाणा का मुख्यमंत्री, मेरे को पता है, ये 2 दिन नहीं पकड़ेगा आपके आगे। चलो, ये वकील साहब भी खड़े हैं, मैं कानून के जानकार जो हैं उन पर पूछूंगा। जो ये इलीगल ऑर्डर है, लठ ऑर्डर है, इसके बारे में आपका क्या मानना, कानूनी राय क्या है? कानूनी राय, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जैसे मेरे बड़े भाई अभी जगदीप जी ने कहा, जो जगदीप जी ने कहा कि भी ये काला कानून है, और वाकई में है। देखिए, हमने 2 चीज़ों की बात करूंगा इसमें, जो 2 मेन मुद्दे हैं। एक तो है नेशनल ग्रीन एक्ट। ग्रीन एक्ट के तहत इन्होंने ये कहा है कि पॉल्यूशन करती हैं ये गाड़ियाँ। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे जगह जगह पेट्रोल पंप पे एक वो धुआं जांच केंद्र खोला हुआ है। वो धुआं जांच केंद्र ये बताता है कि एक सरकार की स्पेसिफिकेशन है कि इतना धुआं होना चाहिए, ये नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल है। अगर आप वो स्लिप भी देखेंगे तो उसके ऊपर नॉन पॉल्यूशन लिखा होता है। क्या वो झूठ है? वो आपके द्वारा दिया गया है। चलो, एक मिनट, छोटे, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। हमारा गुप्त सूत्रकारों ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। वह यह है, जितने नुबेरा पटिया सरकार ने भाई इसके खिलाफ भी लामबंद होंगे, जितने भी संगठन है। अब भाई गलत यदि थोपेंगे, इलीगल लठोड़ रहा होगा, तो जो एनसीआर की जो दूरी थी वह घटा दी गई है, उसका दायरा घटाया, वो 100 किलोमीटर कर दिया है। ये आपकी शुरुआत हो लिया, क्योंकि उनका जो दायरा बढ़ा रखा था जो बंद करने का, वो 100 किलोमीटर कर दिया। दिल्ली का, न्यू दिल्ली की उससे 100 किलोमीटर का दायरा कर दिया, वो घटाया ही। वो गोरोंडा तक का किया है। हाँ। गोरोंडा से कोई पीछे गांव आता है, एग्जैक्ट मुझको पहले इसका दायरा बढ़ा रखा, घटाया वो राजघाट से उसको कैलकुलेट करके। बिल्कुल राजघाट से। हाँ जी, बताओ जी, क्या नाम है? छत्रपाल सिंधड़ जी। बताओ जी, बताओ कि मैं वहाँ तो खड़े नहीं, तो खड़े होने का कोई फायदा नहीं। ये जो तुगलकी फरमान आया नहीं, जो तुगलकी फरमान आया, 2 दिन में ब्याह देंगे खट्टर न तो यू 1 साल 13 दिन नहीं चलता आंदोलन, सिर्फ 2 दिन का धरना नहीं उठता इस पर खट्टर पे। एक मैं छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा था, अगर आज हम सारे भाई इकट्ठे ना हुए, ये सबके साथ है, तो आने वाला टाइम 60 साल से ऊपर वाले लोगों को भी ये स्लॉटर हाउस भेजेंगे कटने के लिए। इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जी। नाम क्या है? बहादुर सिंह महला। जी। किसान यूनियन में रहे हम भी। एक डायलॉग बोलो। एक छिंका जो मूंछों का आकार बदल दे। ये छिंका ना मूंछों का आकार बदलती है तो लोग आगे मसा बची है भाई की मूंछ भाई। ऐसा जी, मूंछ हो मर्द की निशानी, और दाढ़ी मूंछ रखना अपना भी रखी है, रखनी चाहिए। खोजा नहीं बनना चाहिए आदमी ना। चलो, सबकी अब अपनी सोच है, कोई बात नहीं। जो यू खट्टर है ना, इन्ना जो मोदी ना 2 छोरे गोद ले रखे, मोदी ने ले रखे अंबानी और अडानी, और इस खट्टर पर भी बालक को नहीं। ये भी उन्हें ले रखा हो है जी, कदम मोदी उन्हें गोद ले रखा हो। हाँ चलो, मतलब जो भी है वे गोद लिए, जो 2 जक्कत है मोदी के, खट्टर उनकी सेवा में लग रहा। यू जो फायदा है इस कानून का, कंपनियों ने होएगा और रेवेन्यू आवेगा। क्रेटा गाड़ी 14 लाख रुपए की है, 7.5 लाख की गाड़ी है, 7.5 लाख टैक्स है उस पर ऊपर। तो यू सारा जो गरीब आदमियों को मारने के लिए यू खट्टर उसे मोदी से मीटिंग करके आया। मोदी ने कहा अपना हरियाणा में यू कर दे तो जाएगा, मेरे जो बच्चे हैं ये अंबानी अंडानी, इनका भला हो जाएगा, इनकी कारों की एजेंसी कार बिक जाएंगी। चलो, जो अपने जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं और जो ड्राइवर भाई हैं, जो पर्सनल व्हीकल भी ले रहे हैं, हमने इसकी पूरी खुलासा कराया था परसों। मैंने सोनीपत हाईवे तो मैं लाइव आया था। आपने बता दूं, मोटर व्हीकल एक्ट है, चल रहा है भाई, चल होगा कदम गले पड़ रहे हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट है जो 1988, उसके तहत आपकी जो डोमेस्टिक गाड़ी है उनके ऊपर आप 5-5 साल का रिन्यूअल करवा सको। आरसी ने यानी कि 50 साल तक गाड़ी चला सको, कानून का इजाजत है। फिर ये कौन लोग हैं जो आपने कहा गाड़ी आपकी 15 साल पुरानी बंद कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। फिर दूसरी बात, जो कॉमर्शियल है उस पर 2-2 साल का रिन्यू और 1-1 साल का 8 साल तक पुरानिया पर रिन्यू, 15 साल तक पुरानिया पर 5-6 महीने का रिन्यूअल। कि ये NGT तक सुप्रीम कोर्ट तक ऊपर हो गए जो लठोड़ आया है, इसके खिलाफ लोग लामबंद हुए हैं। ये मैं बताने लग रहा हूँ। टेक्निकल खुलासा डॉक्टर
पर मैं करवाऊंगा। डॉक्टर देवेंद्र बलारा इस टाइम मेरे कल मौजूद हैं, तो ये भी पहुंच गए हैं। और डॉक्टर साहब ये बताओ, इसमें बोला ई गोला पर कौन फिरकी देवत है, कौन फिरकी देवत और कौन लेवत है, बताओ जी। जो अपा 2 साल से आपको बता रहे थे कि ये आपकी गाड़ियां जब्त होंगी, लोग उस टाइम पे ये सोच रहे थे कि सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव की होंगी। अभी तो इन्होंने दायरा कम किया है। ये किस लिए होता है? ताकि आपका जो प्रेशर ग्रुप है और जो कंट्रोल ग्रुप है वो छोटा हो जाए। कंट्रोल ग्रुप को हमेशा छोटा रखने का प्लान किया जाता है। अब आपका छोटा ये करने का, जैसे आपने देखा होगा, आपने एक चीज देखी होगी कि आउटसोर्सिंग पे जब लगाने शुरू करे कर्मचारी, दिल्ली में पहले सफाई कर्मचारी लगाए ताकि उनकी आवाज कोई और ना उठाए। जिस टाइम पे दूसरे कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहा था, किसान नहीं बोला, जब बीएसएनएल बंद हो गई थी, जब दूसरे नहीं बोले। आज ये काम आ गया कि 80% लोगों के घरों पे सीधा डाका डालने का काम कर दिया। ये शुरुआत है आपके लिए। आने वाले वक्त में प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आने लग रहा है, आपका पानी एक्ट आने लग रहा है, आपका बीज का एक्ट आने लग रहा है, मॉडल एपीएलएम एक्ट है, भूमि अधिग्रहण कानून है, खेती के कानून है। एक एक चीज ऐसी आएगी कि आप पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होंगी। नई गाड़ियां जो लेनी है ना, कारबंदी में षड्यंत्र क्या है? कारबंदी का षड्यंत्र ये है, सबसे पहली बात आपके घरों का लोहा खींचना इन्होंने। दूसरा, आपके पास आपसे पहले टैक्स ले चुके हैं, अगली बार आपका टैक्स और लगेगा जब आप दूसरी गाड़ी लेंगे, नहीं तो आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। जो नई गाड़ियां आने वाली हैं वो या तो फाइबर की हैं, उसमें लोहा नहीं है, मतलब उसके अंदर मेटल कम से कम है, या अलॉय है, मेटल नहीं है उसके अंदर। तो जो नई गाड़ियां आएंगी उनके अंदर बकायदा किल स्विच है। किल स्विच में ये होता है आपकी गाड़ी 24 घंटे जीपीएस के साथ कनेक्टेड रहेगी। आपसे पेट्रोल गाड़ी का अलग, डीजल गाड़ी का अलग, प्रति किलोमीटर आपसे चार्ज किया जाएगा। ये अगली प्लानिंग बता रहा हूं आपको, ताकि अगर आज इनको आपने पीछे धकेल दिया तो ये इनका प्लान थोड़ा आगे सरक जाएगा। अभी तो आया है सिर्फ युद्ध की हालात आई है, फूड क्राइसिस आएगा, मौसम में खराबी आएगी, आपकी फसलों को नहीं होने देंगे, जो एफसीआई है वहां पे अनाज नहीं बचेगा। ये पूरा का पूरा 24 ये इस तरह से होगा कि आपका पैसा या तो बैंकों में जाए लोन की किस्तों के रूप में, या आपका पैसा चला जाए किसी प्राइवेट बड़ी कंपनी के पास। असली खेल है आपकी जेब से पैसा निकालना, आपके घर से मेटल निकालना। मेटल मतलब उसमें सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, जितनी और मेटल्स हैं आपके घर में बेचना। नई गाड़ी आपको फाइबर की देना जिसके अंदर किल स्विच लगा हुआ है। आप जहां चाहेंगे वहां गाड़ी नहीं रोकेंगे, जहां ये प्रशासन चाहेगा वहां रोकेगा। असली खेल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसको समझ लो बस सारे के सारे। एक पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए नहीं बोल रही है, आपके लिए एक भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं पूछती कि प्रधानमंत्री जिस शब्द को एक बार संसद में बोल चुका है, एक बार लाल किले की प्राचीर से बोल चुका है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हुआ रशिया का, वहां पे टेलीविजन में आने लग गया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है। 2 साल से बता रहे हैं ये बीमारी इसी का षड्यंत्र है। ये जो आपके साथ हो रहा है, आपका पैसा खत्म हो रहा है, ये उसी का षड्यंत्र है। डिजिटलाइजेशन उसी का षड्यंत्र है। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमराज लगन लग रहे, हर चौक के ऊपर ये स्क्रीन लगन लग रही, आपके गांव को शहर की तरह पे डेवलप करने लग रहे, आपको हाइब्रिड बीज देने लग रहे, जीएमओस देने लग रहे, रेडिएशन की जो ये बढ़ाने लग रहे हैं। आप 5G आएगा, आपके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्रेन, आपका ब्लॉकचेन, और जो किसको कहते हैं कि हाइव ऑफ ब्रेन्स, और दूसरे नंबर पे अब आपके जो 5G आएगा, ये आपके बच्चों को खत्म करने वाला। ये जो खेल है ना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है सारा का सारा। ये गाड़ी गुड़ियों से कोई मतलब नहीं है। असली मतलब है ये चेक करना कि लोग नपुंसक हो लिए कि इब्बन का कर्जा रह रहा है। चलो प्रदेश एक बात याद करो, किसे तो जी माड़ा तो माड़ी गाल देनी हो तो क्या कह रहे हैं, बोला तेरा बीज मरियो नुकार नहीं, बोला तेरा बीज मर जाए तो इस पट्टी को गाल नहीं होती। तो अब जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बोला ये नपुंसक बनाने की और भी बहुत सी बात, या तुम बताओ मानस का बीज मारने की तैयारी है क्या? बीज मर जाए, मानस का बीज मारने कितने लोग बैठे और सुनने वाले जित भी सुन दो न्यू देखो, खेती का बीज बांझ हो लिया। आज सारा का सारा 100% खेती का बीज बाजार से आता है। डांगरा का 80% बीज बाजार से आता है, 20% गांव के पास है। मनसा का लगभग 30% बाजार से आना शुरू हो चुका है। आने वाले टाइम में जैसे आपको ट्यूबवेल का कनेक्शन दिया जाता है ना, कि 100 आदमी अप्लाई कर रहे हैं और 10 को कनेक्शन मिल रहा है, आने वाले टाइम में औलाद पैदा करने के लिए इनसे परमिशन मांगोगे, घर से निकलने के लिए परमिशन मांगोगे, खाने के लिए मांगोगे, पानी के लिए मांगोगे, पढ़ने के लिए मांगोगे, हगने के लिए मांगोगे, मुतने के लिए मांगोगे, बिना परमिशन नहीं कुछ भी कर पाओगे। थोड़ी सी जाल डांट लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पानी पी लो। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान हैं और
ये भी आपने बताऊं, क्योंकि देखो इनके लोग काम हो रहे बोला चुपके रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तरह दर्द न जाने कोई। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां ले रखी हैं, उनके ऊपर एक शिकंजा कैसे जाने की तैयारी। बताओ जी क्या दिक्कत लग रही है? ये सरकार ने युद्ध शुरू कर दिया है और इसका फैसला मैदान जंग में होगा। तो इसके लिए सरकार को मैदान जंग में आना होगा और हमारे साथ मुकाबला करना होगा। इसमें एक ट्रांसपोर्टर ही नहीं, एक कार वाले, इंडस्ट्री वाले, शेलर वाले और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सब आपके बरखलाफ होने वाले हैं, क्योंकि सबका काम खत्म होना है। ना तो पुरानी गड्डी यहाँ मिलनी है और जब मिलेगी व्यापारी को तो डबल रेट पे मिलेगी। आज 50 रुपये क्विंटल वाला माल 100 रुपये क्विंटल से कम नहीं जाना और बाहर से कोई गड्डी अंदर आ नहीं सकेगी 10 साल पुरानी। तो ये अपना क्यों हरियाणा का नाश कर रहे हो? हमारी आपसे हाथ जोड़ के अब भी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में सोचा जाए, विचार किया जाए और ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग और किसानों की और सबकी मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें बैठ के जो भी एजेंडा है वो तरीके से इसको पास किया जाए। एक बात बता दूं, गुप्त सूत्रकारों ने इस पे बताइए, कमेंट है उन्होंने बताया है भाई आप जो मोटी मोटी बात से तार बारीकी तो नहीं समझ में आवा, तो एक मोटी बात सुन लो। वह है सन 2000 और 2000 के बाद में जितनी भी गाड़ी आई है उन्हें किसी भी सूरत में कानूनी तरीका है ये बंद को नहीं कर सकते। कारबंदी आप अड़ सको हो, लड़ सको और कैसे को हमारी गाड़ी उस तो पहले हम क्यों बंद करांगे? किसी के पास उसके बाप दादा की धरोहर होगी तो ये कहेंगे कि उन्हें वापस दो। भाई साहब सरकार को जनता बताएगी कि हम मालिक हैं और हम बताएंगे तुमको क्या करना है। तुम कल को पोल्यूशन के नाम पे ये कह रहे हो, कल को तुमने प्रदूषण के नाम पे हमारा मल खराब करा, हमारा जल खराब करा, हमारा थल खराब कर दिया, मिट्टी खराब कर दी, मिट्टी पेस्टिसाइड दे गए, हमारे को मल घरों में ही देना शुरू कर दिया। भाई साहब पहले बीमार नहीं होया करते, इन्हें बीमार करने शुरू करे जब से अस्पताल आए। जनता बताएगी कि उनको क्या करना है, वो नहीं बताएंगे कि जनता को क्या करना है। यह बात समझनी है कि जनता ही असली सरकार होती है और इस टाइम सरकार आधे जनता को इस लेवल पे आना पड़ेगा, गांव लेवल पे, कि आदेश पारित करे वो डीसी के नाम पे, ना कि एप्लीकेशन लिखे इनके नाम पे। तनख्वाह हमारे पैसे से मिलती है। तुमने बतेरेंगे जय बोली, तुमने बतेरेंगे जय बोली। आज खुद खातर जय बोलना चाहोगे, तुम बोलोगे? जनता खड़ी है, जनता की जय बुलवाएंगे। जनता सरकार जिंदाबाद, टूटी टूटी आई और तो दान दो। जनता सरकार जिंदाबाद, जनता सरकार जिंदाबाद, जनता सरकार जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताओ, तुमने सर्विस टैक्स दिया, इनकम टैक्स दिया, गाड़ी का टैक्स दिया, पेट्रोल का टैक्स दिया, डीजल का टैक्स दिया और टोल वाला कुंडा टैक्स दिया। अरे फिर भी रहा बोला कारबंदी। अभी क्या बात समझ में नहीं आई? एक बात सुनो, पहले ये बताओ कि गाड़ी में पोल्यूशन करती क्या चीज है? इंजन ही तो पोल्यूशन करेगा। अगर करेगा भी तो किसी गाड़ी का इंजन नया रखवा दो, तो इंजन की उसकी रिपेयर करवाओ ना, उसको चेक करो, कंपनियों से चेक करवाओ। एक अपनी ऑथराइज्ड जो है कोई कंपनी खोलो, उसमें जाके चेक कर ले। उसमें सिर्फ एक पार्ट है इंजन का जिसमें सिलेंडर और रिंग होते हैं, वो जिस तरह पोल्यूशन कर सकता है। अदरवाइज उसमें सीटें का, उसमें टायर सारे जो पेट्रोल गाड़ी जैसे हैं, दूसरी गाड़ियों इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसे हैं, उसमें क्या चीज ऐसी है जो पोल्यूशन करती है? सारी गाड़ी तोड़ दो, उसके इंजन में फॉल्ट है, इंजन का फॉल्ट निकलवा दो। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहावत है बोला मारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी। बस वही है। हरियाणा रोडवेज की कमेंट आएगा बोला 30 साल चल रही है, 30 साल तो हरियाणा रोडवेज की बस चल रही है। बिकेगा वो भी, रोडवेज भी कौन बचता कदे राजी हो रहा हो। और रही बात पोल्यूशन की, अगर बिल गेट्स का वो डायलॉग याद हो ना आपको, जब वो कह रहा था धरती खतरे में है, और उसने ये बात बोली थी कि धरती खतरे में क्यों है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होने लग रही है। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। और जब ये पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है, तो पता लगता है कि मानस और डांगर दो ही चीज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं आने वाले टाइम में कि जिसको बिल गेट्स ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि 75% जो पॉपुलेशन है वह यूजलेस ईटर है, खाम खाई खाने वाली, या खाम खाई खाने वाला न रगड़ने का इरादा है। यो खेल है, यो नहीं समझ लो, यो एक चीज है सारी। यानी कि हम समझ लिए कीड़े मकोड़े और भेड़ बकरी। एक और 2-4 दिन पहले एक और बयान आया है कि जो 2018 में ये जो हड़ताल करी थी रोडवेज ने, और उनमें कुछ दिन कुछ लोगों ने सेवा दी थी, वे तैयार हो लो, वापस हो लो। क्यों? क्योंकि जिस तरह ये इन्हें बेचने वाले हैं रोडवेज ने, इसने बेचते टाइम उनकी जरूरत पड़े क्योंकि हड़ताल पे बैठेंगे। जिस तरह सारा का सारा वर्ग हड़ताल पे बैठे भी बैठेंगे। एक डायलॉग बोलो, ये राजनीति वाले
बोलो ना 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 मेरे गला बोलियो ये राजनीति वाले लकड़ पके पाकड़ बिल्ले कुकर मुते दौड़ कपाड़िए ओलिए ये कोल्ले हैं इनने कितने दो लो ये काले रवेंगे ये नहीं सुधरते भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मैं करनाल से लाइव वीडियो था, इस वीडियो ने शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दियो क्योंकि यो शेर सवा शेर बब्बर शेर हम तारे खातर मांगा। ये लड़ाई तारी है, ये जनता की लड़ाई है, जनता मिलकर लड़ेगी। चलो कर दो शेर। बहुत बहुत धन्यवाद।